हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं प्रबोधिनी शर्मा आज फिर उपस्थित हूँ अपनी थर्ड वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन्स। स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है लाइकन के, वो होते हैं 5 काइंड के। ब्रीदिंग पोर्स, जिन्हें कि हम स्यूडोसिफेली भी बोलते हैं। सेकंड है सिफेली, थर्ड है सिफेलोडियम, फोर्थ है आइसिडिया और फिफ्थ है सोरिडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग पोर्स की, जिन्हें कि मैंने बताया स्यूडोसिफेली बोलते हैं। जो लाइकन का अपर सरफेस होता है, लाइकन थैलस का जो अपर सरफेस होता है, उस पर समटाइम हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रीदिंग पोर्स बनाते हैं। ये ब्रीदिंग पोर्स, जिन्हें कि हम स्यूडोसिफेली भी बोलते हैं, और ये जो है ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये ब्रीदिंग पोर्स जो है, या तो ये प्रेजेंट होते हैं फोलियोज लाइकन में, इसका एग्जाम्पल है फोलियोज लाइकन का थैलस, इसका एग्जाम्पल है। या फिर फ्रुटिकोज लाइकन में भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। फोलियोज का हमारे पास एक एग्जाम्पल था पार्मेलिया, और फ्रुटिकोज का अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो असनिया हम ले सकते हैं। नेक्स्ट ये इसकी डायग्राम बताई हुई, सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास सिफेली। ये सिफेली की हमारे पास डायग्राम है, इसको भी साथ साथ में देखते रहें। सिफेली जो है ये भी स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। ये लोअर सरफेस ऑफ द थैलस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि वेंट्रल सरफेस भी बोलते हैं। इनकी अरेंजमेंट जो है वो स्पेशल होती है। ये एपिकल रिम की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये अराइज कहाँ से होते हैं? मेडुला से। सबसे पहले अगर हमने थैलस के स्ट्रक्चर की जब हम बात की थी, तो एक हमने बताया था, सबसे पहले ऊपर होता है अपर कॉर्टेक्स, और ये सबसे लास्ट में होता है लोअर कॉर्टेक्स। और फिर ये जोन जो है इसको बोलते हैं एल्गल जोन। और फिर एल्गल जोन जो है, एल्गल जोन में कई बार क्या होता है, फंगल हाइफे भी मिक्स होते हैं। और जो लास्ट था उसे क्या बोलते हैं? मेडुला। 4 जोन्स की हमने बात की थी। तो ये जो मेडुला होता है, ये जो हमने सिफेली बनाया हुआ है, ये कहाँ से अराइज करता है? मेडुला से। और ये है हमारी मेडुला लेयर। और ये भी किस में हेल्प करते हैं? गैशियस एक्सचेंज में। नेक्स्ट है हमारे पास सिफेलोडियम। सिफेलोडियम का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। सिफेलोडियम जो है ये वार्ट लाइक स्वेलिंग होती है। और ये स्वेलिंग किस वजह से होती है? ये जो हमारी फिर से मैं बता देती हूँ, ये है अपर कोर्टेक्स, और ये है हमारे पास लोअर कोर्टेक्स, ये है हमारे पास एल्गल जोन, और ये है मेडुला। तो इसमें ये तो अपनी एल्गल सेल्स हैं इसकी थैलस की। इसके अलावा और ये है हमारे पास बीच बीच में जो दिखाए हुए हैं, ये है फंगल हाइफे। जो फॉरेन एल्गल सेल्स होती हैं, कई बार इसकी जो अपनी ये फंगल हाइफे हैं, इन्हीं के साथ रिएक्ट करते हैं। फिर ये सिफेलोडियम वॉट लाइक स्वेलिंग जो है वो बनती है, उस वजह से बनती है। तो इसका रिएक्शन किसका हुआ? फोरिजन एल्गल सेल का रिएक्शन हुआ किसके साथ? अपने ही फंगल हाइफे के साथ। तो बना हमारे पास सिफेलोडियम। नेक्स्ट है हमारे पास आइसिडिया। आइसिडिया जो है ये यहाँ पे दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर। ये आइसिडिया क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आइसिडिया जो है ये, इससे फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, ये कोरल लाइक स्टॉक्ड आउटग्रोथ्स होती हैं। इसको बोलते हैं कोरल लाइक स्टॉक्ड आउटग्रोथ्स, जो कि सरफेस एरिया ऑफ लाइकन थैलस को इंक्रीज करते हैं। और उससे क्या हेल्प होती है? सरफेस एरिया इंक्रीज होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होती है। एंड लास्ट वन है हमारे पास सोरिडिया। सोरिडिया जो है ये सैक लाइक सेल्स होती हैं। और ये कौन सी सेल्स होती हैं? एल्गल सेल्स। और इनके ऊपर जो है इस तरह से बाउंड होते हैं हमारे फंगल हाइफे। फंगल हाइफे जो है इसके ऊपर बाउंड होते हैं सोरिडिया के ऊपर। सोरिडिया जो है कई बार ये इन पाउडरी फॉर्म में होल ऑफ द थैलस, ये भी थैलस ही हैं, होल ऑफ द थैलस पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं लाइकन थैलस के ऊपर। और कई बार ये पुस्ट्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। और जब ये पुस्ट्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, तब इनको बोलते हैं सोरेलिया। सोरेलिया सोरेलिया तब इनको हम बोलते हैं सोरेलिया। और ये होते किसके हैं? इसमें एल्गल सेल जो है वो सराउंडेड होती है बाय फंगल हाइफे। तो हमने फिर से हम जोन्स की बात करते हैं, 4 जोन्स की। इसमें जो हमारी ये मेडुला है, मेडुला 3rd नंबर पे, मेडुला की जो फंगल हाइफे हैं, इनकी आउटग्रोथ्स होती है, बाहर की तरफ को ग्रो करना शुरू करते हैं। और साथ में अपने साथ ये
ये जो फंगल हाइफे हैं ये ग्रो करेंगे और साथ में अपने साथ जो है ये एल्गल सेल्स को भी ले आएंगे। एल्गल सेल्स को भी ले आएंगे। ये सैक लाइक आउटग्रोथ्स जो है वो लगेंगी और उनको सराउंड किया होगा किसने, फंगल हाइफे ने। फिर जब यहाँ से ये सेपरेट होते हैं तो कई बार विद द विंड ये ब्लोन ऑफ हो जाते हैं और किसी दूसरी जगह पे जाके जो है वो थैलस बना देते हैं लाइकन का। सो ये हो गए हमारे पास स्पेशल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकन। लाइकन्स जो हैं ये अर्ली कॉलोनाइजर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस का है, अर्ली कॉलोनाइजर्स एंड पायनियर्स ऑफ रॉक वेजिटेशन। तो सबसे पहले जो लाइकन्स हैं ये जो भी बेयर रॉक्स होंगी, ड्राई रॉक्स होंगी, उनके ऊपर सबसे पहले जो है ये अपनी लाइफ को स्टार्ट करती हैं। ये इनिशिएट करते हैं ज़िरार्च प्लांट सक्सेशन को किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, बेयर रॉक्स के ऊपर। और सबसे पहले हमने जब बात की थी लाइकन की इकोलॉजी की, उसमें भी बताया था कि सबसे पहले जो है वो क्रस्टोज लाइकन जो है वो ग्रो करती है किसके ऊपर, बेयर रॉक के ऊपर। फिर उसके बाद आती है फोलियोज और फोलियोज के बाद जो है वो फ्रूटिकोज लाइकन। उसके बाद फ्रूटिकोज लाइकन जो है वो ग्रो करती है ऑन बेयर रॉक्स। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सॉइल फार्मर्स। सॉइल फार्मर्स तो लाइकन्स जो हैं ये सॉइल फार्मर्स भी हैं, ये सॉइल की फॉर्मेशन भी करती हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइकन्स प्रोड्यूस H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड। लाइकन्स जो हैं ये जब रेस्पिरेशन करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है, फिर फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ये स्लोली कोरोड करता है जो सरफेस ऑफ रॉक होता है उसको, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कोरोड करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, सॉइल में। इसके अलावा जब रॉक क्रिवाइसिस में लाइकन्स ग्रो करते हैं तो वहाँ पे भी सिमिलरली ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और कोरोड करके अपर लेयर को कोरोड करके सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। प्लस जो ब्लोन ऑफ डस्ट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है, वो भी वहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट होती रहती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे जो है वो लोम बन जाती है। लोम जो कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है वो बन जाती है। फिर ये सपोर्ट करते हैं जो अगली प्लांट स्पीशीज होती हैं उनको ग्रो करने में ये हेल्प करती है, कौन, लोम। थर्ड पॉइंट, लाइकन्स जो है वो फूड प्रोवाइड करती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फूड प्रोवाइड करती हैं इंसेक्ट को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को। सो इंसेक्ट्स को भी जो है वो फूड प्रोवाइड करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो लाइकन्स इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड करती हैं, लिकानोरा एंड एस्पीसीलिया। ये जो है वो इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड करती हैं। फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए हमने बात की थी एक रेंडियर मॉस करके, रेंडियर मॉस जिसे कि क्लेडोनिया रेंजीफेरिना बोलते हैं, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जो है इसको रेंडियर मॉस बोलते हैं। ये मस्क ऑक्स हो गया या कैरिबो रेंडियर जो है उनको फूड प्रोवाइड करती है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। थर्ड है हमारे पास फूड फॉर ह्यूमंस। उससे पहले एक और लाइकन है इबर्निया प्रूनास्त्री। इबर्निया प्रूनास्त्री जो है ये फूड प्रोवाइड करती है किसको, जो रैबिट होते हैं, हेयर होते हैं, उनको ये बहुत पसंद होती है इबर्निया प्रूनास्त्री, ये उनको फूड प्रोवाइड करती है। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट का सी पार्ट आता है हमारे पास, फूड फॉर ह्यूमंस। थर्ड पॉइंट। सो सिट्रेरिया आइलैंडिका, सबसे पहले हम देखेंगे सिट्रेरिया आइलैंडिका। ये जो लाइकन है ये फूड प्रोवाइड करती थी फैमिन के टाइम, स्कैंडिनेविया और आइलैंड के लोग जो हैं इसे एज अ फूड यूज़ करते थे फैमिन के टाइम। नेक्स्ट है लिकानोरा एस्क्यूलेंटा, इसको जो है वो इज़राइल में लोग जो हैं वो एज अ फूड यूज़ करते हैं, या फिर ज्यूस भी जो हैं इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास इवर्निया के एक स्पीशीज़ जिसको कि एनिमल्स में रैबिट बहुत पसंद करते हैं, इवर्निया प्रूनास्त्री। इवर्निया की कुछ स्पीशीज़ जो हैं इजिप्ट में उनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास अम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटा एवर्निया। अम्बिलिकेरिया एस्क्यूलेंटा को जो है वो जापान में यूज़ किया जाता है, और पारमेलिया जो है इसको एज अ करी पाउडर इंडिया में यूज़ किया जाता है। और लास्ट है हमारे पास एंडोकार्पन मिनिएटम, इसको भी जो है वो जापान में यूज़ किया जाता है। इसे इन दोनों को जापान में यूज़ किया जाता है। और पारमेलिया जो है वो हमारे यहाँ पे मतलब हमारे इंडिया के कुछ एक हिस्सों में जो है वो इसे एज अ करी पाउडर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ लाइकन्स। मेडिसिनल यूजेस में सबसे पहले हमारे पास है असनिक एसिड। असनिक एसिड जिसे कि असनिया और क्लेडोनिया से जो है वो मिलता है। असनिया और क्लेडोनिया से असनिक एसिड जो है वो मिलता है। इसकी जो है वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसे बर्न्स और वूंड्स के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। बर्न्स और वूंड्स के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेल्टिग्रा कैनाइना। इसको जो है वो डॉग लाइकन भी बोलते हैं। इसको जो है वो हाइड्रोफोबिया के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए? हाइड्रोफोबिया के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लोबेरिया पल्मोनेरिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पल्मोनेरिया स्पीशीज से पता चल रहा है कि इसको यूज़ किया जाता है लंग डिजीज़ के लिए। लंग डिजीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और एवर्निया फरफरेशिया को यूज़ किया जाता है कफ के लिए, इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और हमारे पास स्पीशीज़ हैं, उनको भी देखते हैं। ज़ेंथोरिया पेराइटिना। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ेंथोरिया पेराइटिना। इसको यूज़ किया जाता है जॉन्डिस के लिए। नेक्स्ट है पारमेलिया सेक्सेटिलिस। इसको यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी के लिए। और क्लेडोनिया और सिट्रेरिया जो है इन्हें यूज़ किया जाता है इंटरमिटेंट फीवर के लिए। इंटरमिटेंट फीवर मतलब जो बुखार दोबारा होते हैं उनके लिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, क्लेडोनिया और सिट्रेरिया को। इसके अलावा हमारे पास है असनिक एसिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। असनिक एसिड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन इनको जो है वो यूज़ किया जाता है ट्यूबरक्यूलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए। ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट के लिए इनको जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 5th पॉइंट है डाइज। डाइज में एक है हमारे पास ऑर्सिन डाई और सिंडाई। ऑर्सिन डाई जो है ऑर्सिन डाई या बायोलॉजिकल स्टेन इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल स्टेन जो है ऑर्सिन, ये हमें मिलती है रोसेल्ला टिंक्टोरिया से। रोसेल्ला टिंक्टोरिया से हमें ये बायोलॉजिकल स्टेन मिलती है। इसके अलावा ये रोसेल्ला की स्पीशीज़ जो है इसे पहले यूज़ किया जाता था, इससे मिलता था हमें लिटमस। इसको एज अ सोर्स ऑफ लिटमस जो है वो एज अ सोर्स ऑफ लिटमस भी यूज़ किया जाता था। लिटमस क्या करता है? ये पीएच इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर। इसके अलावा रोसेल्ला और लिकानोरा जो हैं इनसे जो है वो एक और डाई मिलती थी जिसको बोलते थे ऑर्किल। और ऑर्किल डाई जो है उसको स्टेन में यूज़ किया जाता था। उसको माइक्रोस्कोपिक जो भी स्लाइड्स बनाते थे उसमें एज अ स्टेन उसको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा एक और हमारे पास स्पीशीज़ है रामालिना कैलिकेरिस। इसको जो है वो इसे यूज़ किया जाता था एज अ स्टार्च डाई ऑफ बिग्स में जो वाइट हेयर्स वाली विग्स होती हैं उनमें जो है वो रामालिना कैलिकेरिस को जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 6th पॉइंट करने से पहले हम टैनिन का भी देख लेते हैं। तो सिट्रेरिया आइलैंडिका और लोवेरिया पल्मोनेरिया जो है इनसे जो है वो टैनिन भी मिलती है। नेक्स्ट है परफ्यूम्स में हम लेते हैं उन लाइकन्स को जिनके जो है वो स्वीट और सेंटेड थैलाई जिनके होते हैं, जैसे कि एवर्निया की स्पीशीज़ है, एवर्निया स्पीशीज़ और रामालिना स्पीशीज़। इनको जो है वो इनके स्वीट और सेंटेड थैलाई होते हैं, इसलिए इनसे जो है इन्हें यूज़ किया जाता है धूप में या फिर हवन सामग्री में जो है वो इनका
यूज़ किया जाता है, हवन सामग्री भी इनसे बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास रामालिना और एवर्निया। रामालिना एवर्निया जो है इनको परफ्यूम्स में भी यूज़ किया जाता है। परफ्यूम्स में इन 2 स्पीशीज़ की बात की हमने धूप और हवन सामग्री में, और परफ्यूम्स में यूज़ होने वाली है एवर्निया स्पीशीज़। और जिसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है दूसरी स्पीशीज़ है वो है लोवेरिया पल्मोनेरिया। लोवेरिया पल्मोनेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्फेक्शनरी में यूज़ होने वाले लाइकन हैं सिट्रेरिया आइलैंडिका और सिट्रेरिया रेंजीफेरिना। इनके जो हैं थैलाई सिट्रेरिया आइलैंडिका और सिट्रेरिया रेंजीफेरिना के 66% जो है वो पॉलीसैकेराइड्स कंटेन करते हैं, जिस वजह से इनको जो है वो कॉन्फेक्शनरी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ एक लाइकन्स हैं जिनसे ऑर्गेनिक एसिड्स भी मिलते हैं, जैसे कि लिकानोरिक हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, पिनास्ट्रिक एसिड हो गया। इसके अलावा असनिक एसिड जिसकी हम बात करते आए हैं, तो ये जो लिकानोरिक और कार्बोनिक एसिड हैं ये रोसेल्लेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनसे मिल जाता है। और पिनास्ट्रिक एसिड जो है वो सिट्रेरिया जूनिपेरिन से मिल जाता है, और असनिया जो है वो असनिया और क्लेडोनिया की स्पीशीज़ से जो है वो हमें मिल जाता है। तो इससे हमें ऑर्गेनिक एसिड्स की हम बात करें अगर ऑर्गेनिक एसिड्स, तो एक तो हमारा कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड और लिकानोरिक एसिड। लिकानोरिक एसिड ये हमें मिल जाते हैं रोसेल्लेसी मेंबर से। और हमारा आ गया असनिया, असनिक एसिड। असनिक एसिड हमें असनिया और क्लेडोनिया से मिल जाता है। और एक है हमारा पिनास्ट्रिक एसिड, पिनास्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड के बाद पिनास्ट्रिक एसिड जो है वो हमें किससे मिलता है? पिनास्ट्रिक एसिड सिट्रेरिया जूनिपेराइन से मिल जाता है। सिट्रेरिया जूनिपेराइन से हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे एलिमेंट्स के ऊपर कि कुछ एक लाइकन्स जो हैं उनसे हमें एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, सिलेनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। एलिमेंट्स हमने बात की किसकी? डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो हमें पार्मेलिया मोलिस्क्यूल जो है इससे हमें मिलता है सिलेनियम, और जेंथोरिया पैराइटिना इससे हमें मिलता है बेरिलियम, और इवर्निया परफ्यूरेशिया से हमें मिलता है क्लोरीन, और लिकानोरा एस्कुलेंटा जैसे कि मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी, इसको जो है वो लिविंग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। लिविंग नाम क्या है इसका? लिकानोरा एस्कुलेंटा, लिविंग लाइमस्टोन भी हम इसको बोलते हैं। और इससे जो है वो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है हमें लिकानोरा एस्कुलेंटा लिविंग लाइमस्टोन से हमें मिलता है, और ये मिलती है स्पीशीज़ हमें डेजर्ट में। अब हम इनकी जो है वो ये तो हमने इम्पॉर्टेंस की बात की, इसके अलावा कुछ एक हार्मफुल जो इनके बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट रहते हैं लाइकन्स के, उनको देख लेते हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइकन, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे असनिया की। असनिया जो कि ग्रो करती है ट्रीज़ के ऊपर, एबंडेंटली ग्रो करती है फॉरेस्ट ट्रीज़ के ऊपर, और ड्राई और हॉट सीज़न में ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है और एकदम से फायर जो है वो कैच कर लेती है और जंगलों में आग लगने का एक कारण बनती है। कौन? असनिया स्पीशीज़। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट में जो है लाइकन्स जो हैं मार्केट वैल्यू रिड्यूस करती हैं, जैसे कि ये ग्रो कर जाती हैं सैंडलवुड के ऊपर या फिर मार्बल स्टोन्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, तो उनकी जो है वो मार्केट वैल्यू को रिड्यूस कर देती हैं बाय देयर एचिंग एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट है ये जो है पैरासिटिक अटैक करती हैं किसके ऊपर? पैरासिटिक अटैक ऑन मोसेस। पैरासिटिक अटैक ऑन मोसेस जो है वो कर देती हैं और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फर्स्ट में हम असनिया की बात करेंगे, सेकंड में हम मार्केट वैल्यू की बात करेंगे। मार्केट वैल्यू रिड्यूस कर देती हैं ग्रो करके सैंडलवुड के ऊपर या फिर फ्रूट्स के ऊपर।
जो हैं वो मार्बल स्टोन्स के ऊपर ग्रो करके उनकी मार्केट वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। और थर्ड है पैरासिटिक अटैक मोसिस के ऊपर जो है वो कर देते हैं। तो ये मेन जो है इनकी 3 हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।